रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने कॉटन के फील्ड में मौजूद हैं, जहां हम PQNK या पायदार कुदरती इंतजाम काश्तकारी के तहत विदाउट परचेज इनपुट हम काश्तकारी करते हैं। तो इस वक्त ये हमारी पहली पिक जो है, यानी कि पहली चुनाई, वो कपास की कल कंप्लीट हुई है। और कल कंप्लीट होने के बाद ये देखें माशाल्लाह, तो तकरीबन ये ऑन एन एवरेज जो नीचे टिंडा तैयार हुआ था, उसमें से तकरीबन 50% टिंडा जो है वो खिल चुका था, उसको हमने पिक किया। तो इस वक्त जो पहली पैदावार आई है पहली चुनाई के ऊपर, वो तकरीबन औसतन 10 मन पर एकड़ जो है वो इसको जो है ना रिकॉर्ड किया गया है। तो इस वक्त जो पोजीशन है कपास की, वो माशाल्लाह ये है कि इसके ऊपर स्टिल फ्रूटिंग मौजूद है। और उसके बाद इसको हमने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि पौधा जो है वो किसान से बातें करता है। चाहिए किसान को कि उसकी ज़बान को समझे और उसके मसले मसाइल जो है वो उसी से पूछ के हल करे। कैसे? तो ये जो कॉटन थी, कॉटन का फील्ड था, इसको हमने जो है तकरीबन आज से 15 दिन पहले जो है वो इसकी ग्रोथ को हमने रोका था। इसकी ग्रोथ को रोकने का जो है ना वो तरीका ये होता है कि अगर आप परचेज इनपुट के ऊपर हैं, यानी कि खादों स्प्रेज के ऊपर हैं, तो उसकी मदद से भी आपको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट मैनेजमेंट जो है वो है पानी का कंट्रोल। मौसम को देखते हुए पानी को कंट्रोल किया जाता है और उस हिसाब से इसकी ग्रोथ को भी कंट्रोल किया जाता है, ताकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ, यानी कि ये बढ़ोतरी की तरफ, बिला वजह बढ़ोतरी की तरफ ना जाए। तो बिला वजह बढ़ोतरी से इसको रोका गया, ताकि ये जितना फ्रूट बना चुका था उस फ्रूट को ये मैच्योर कर ले और उसके बाद फिर ये अगली नेक्स्ट अपने अगले सफ़र का आगाज़ करें। तो हमने यहाँ तक इसको, इस जगह पे हमने इसको रोका। तो यहाँ तक आप देखें कि इसकी फ्रूटिंग जो है वो देखें माशाल्लाह, ये सारी की सारी फ्रूटिंग मैच्योर हो चुकी है। और उसके बाद इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक ये देखें, ये बिल्कुल नई, ये इनके ये शगुफ़े निकाल रहा है और ये नई स्पॉटिंग स्टार्ट कर रहा है। तो ये जनाब 1 फुट जो है ना, 1-1.5 फुट, ये इसके बाद इसकी नई ग्रोथ है। अब ये नई ग्रोथ जो है वो दोबारा से तकरीबन अगले 15 से 20 दिन के अंदर ये मैच्योरिटी की तरफ जाएगी और अगले 15 से 20 दिन के अंदर जितना भी इसके ऊपर टिंडा बकाया बचा हुआ है वो भी खिल जाएगा। तो इस वक्त आज रात जो है ना वो शदीद किस्म की बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त मैं अपने फील्ड में मौजूद हूँ। ये देख रहे हैं, मैं फील्ड के अंदर खड़ा हूँ, कहीं भी पानी मौजूद नहीं है, पानी 100% लीच डाउन हो गया। तो ये सबसे बड़ी सक्सेस होती है, सबसे बड़ी कामयाबी होती है PQNK की, कि वो ये है कि जितना भी बारिश हो जाती है, ज़मीन पानी को रिटेन कर लेती है, ज़मीन पानी को जज्ब कर लेती है और उसके बाद ये पानी बवक्त ज़रूरत आपकी क्रॉप के काम आता रहता है। तो इस तरह से पानी की बहुत बड़ी बचत होती है। तो इस वक्त जो कॉटन का फील्ड है अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई इसके ऊपर परेशानी की बात नहीं है, किसी किस्म का कोई पेस्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई इस किस्म का स्ट्रेस जो है ना इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा। जबकि इसके साथ जितनी भी रिवायती काश्त की कपास हैं, उनके ऊपर आज से 15 से 20 दिन पहले स्प्रे स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके ऊपर सकिंग का स्प्रे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर सकिंग का बिल्कुल कहीं अटैक नहीं है। और ज़रा करीब से दिखाएं तो ये पौधा जो है ना बिल्कुल बैक साइड से बिल्कुल साफ़ सुथरा है। देखिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम जो है ना इसको नज़र नहीं आ रही। ये नया पत्ता जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो सकिंग का जो अटैक है, वो वैसे सकिंग जो होती है वो अमूमन तौर पे उड़ने वाला जो है ना वो पेस्ट होता है। तो वो किसी भी फील्ड से उड़ के हमारी फील्ड में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो हमारी फसल जो PQNK पे है, यानी कि इस निज़ाम के तहत है, तो इसके अंदर ये है कि इसके अंदर इम्यून सिस्टम, यानी कि इसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि छोटी मोटी बीमारी जो है वो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। अगर कोई बड़ा प्रेशर आ जाता है तो तब हम वक्त के मुताबिक कोई डिसीजन कर लेते हैं। तो फ़िलहाल इसके ऊपर जो है ना परचेज इनपुट कोई इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, अलबत्ता आज से तकरीबन कोई 8 दिन पहले हमने इसको 2% जो है NP, उसका फोलियर एप्लीकेशन किया था। तो 2% NP से मुराद ये होता है कि नाइट्रोफॉस जो होता है उसको 2% के हिसाब से डिल्यूट करें, यानी कि करने के बाद उसको 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करने के बाद इसके ऊपर फोलियर करें, स्प्रे करें। और उससे ये होता है कि ये जो पिछले गर्मी की शदीद वेव थी, उसके अंदर एक तो ये है कि इस पौधे को स्ट्रेस से बचाया जाता है, गर्मी के स्ट्रेस से बचा लिया जाता है। और इसके अलावा जो है ना इसकी जो ग्रोथ है वो भी इसके अंदर बेहतर होती है। तो क्योंकि हम नीचे फर्टिलाइज़र नहीं देते ज़्यादा, तो ये है कि ऊपर से जो आप फोलियर करते हैं उससे ये है कि इसके अच्छे नताइज निकलते हैं। और इसके अलावा अगर टेम्परेचर जो है 50 क्रॉस कर जाता है, बसा औकात हमारा भी कर जाता है,
तो उस सूरत में अगर फसल को बहुत ज़्यादा फसल जो है ना दबाव का शिकार हो, स्ट्रेस हो, तो उस सूरत में हम इसको एथेनॉल का स्प्रे करते हैं। तो एथेनॉल जो है ना वो ऐसी चीज़ है जिससे जो है इसका टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। इसके अलावा उसकी ख़ास बात ये होती है एथेनॉल की, वो ये कि इस पौधे के ऊपर एक लेयर जो है ना वो लगा देता है। वो लेयर जो होती है वो वाटरप्रूफ लेयर होती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो वेपोरेशन हो रही होती है, यानी कि बुखारात बन के पानी उड़ रहा होता है पत्ते से, तो उसकी वजह से पत्ता जो है वेल्ट हो रहा होता है, यानी कि सिकुड़ रहा होता है, मुड़ रहा होता है। तो ये उससे उसको बचाता है, पौधे को वेल्टिंग पोजीशन से बचाता है, और जो पानी की जो वेपोरेशन होती है, यानी कि बुखारात बन के उड़ने का जो अमल है, उसको वो रोकता है। तो ये आप जिस वक्त शदीद गर्मी और शदीद सर्दी के अंदर हम उसके ऊपर एथेनॉल का इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। किसी भी क्रॉप के ऊपर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो जो है ना सर्दी से, शदीद सर्दी यानी कि कोहरे से भी आपको फसल को बचाता है, और शदीद गर्मी जो हीट वेव होती है, जब टेम्परेचर आपका जो है ना 48 या 50 क्रॉस कर जाता है और फील आपको 55 हो रहा होता है, उस सूरत में फसल जो है ना उसको स्ट्रेस से बचाता है। तो इस वक्त अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम इसको एथेनॉल करें। हाँ, इसको एनपी के जो है ना वो हमने इसको एक फोलियर किया है। ओवरऑल पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श है। पहली पिक कंप्लीट हो चुकी है, और अगली पिक जो है ना वो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते या 10 दिन के अंदर इसकी तैयार होगी। और पहली पिक से भी पहले हमने इसके अंदर जो काम किया था वो ये है कि मैंने पहले भी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया कि किसान को चाहिए कि अपना सीड खुद तैयार करे, अपनी फसल का सीड खुद तैयार करे, और उसका तरीक़ाकार हमने पिछली वीडियोज़ में भी समझा दिया था कि किसान किस तरह से टैगिंग करे, किस तरह इसको सीड को तैयार करे। फिर भी अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका सीड जो है वो अर्ली सीड जो है ना वो तैयार कर लिया है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए हम अपनी यानी कि वो जो है ना प्लानिंग कर चुके हैं कि किस तरह से हमने इस क्रॉप को अगले साल किस तरह वो करना है, कंटिन्यू करना है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, साथ साथ हम इसको अपडेट करते रहेंगे आपको गाए बगाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि हमने पहले भी अर्ज़ किया कई दफ़ा कि जो अखराजात हैं वो फार्मर के किसी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन आमदन उसके कंट्रोल में नहीं है। जिस वक्त काटन का आगाज़ हुआ, ये सीज़न स्टार्ट हुआ, उस वक्त काटन का जो पहला रेट था वो 10,500 रुपया पर 40 kg, 10,500 रुपया फ़ी मन इसका रेट था। लेकिन सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये रेट डाउन होके आज 7,000 रुपये के ऊपर आ चुका है। आज हमने जो इसका यानी कि सौदा किया है वो 7,000 या 7100 रुपये के ऊपर इसका सौदा किया है। तो सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन के अंदर 3500 रुपया पर 40 kg जो है ना वो डेफिशिएंसी आई है, यानी कि रेट डाउन हो गया है। तो आगे क्या होता है कोई पता नहीं है, मौसम कैसा रुख बदलता है, फसल आगे कैसा रुख बदलती है, पैदावार आपकी क्या आती है, और आगे मार्केट में उस पैदावार को रेट क्या लगता है, ये कोई चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन एक्सपेंस आपके इख्तियार में है। अगर आप अपनी फसल के ऊपर ओवर एक्सपेंस कर देंगे, इजाफी अखराजात कर देंगे, तो फिर आपको जो है ना वो सिर्फ घाटा ही आपके हिस्से में आएगा। तो कोशिश करें अपने अखराजात को मेंटेन करके चलें, और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको सीखें, इसके ऊपर आने की कोशिश करें, और इसके फ़वाइद से, इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको आप हासिल करें। और हमारे इस हवाले से किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।